अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियानुल्लाह है। मेरा जो रोल नंबर है वो 2 है। बेसिकली हमारा जो सेशन है BA ज़ूलॉजी 2026। तो हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो सिंपल सा हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो होता है वो क्या होता है। इसका हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसका जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ये हम कोई भी बायोलॉजिकल, मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड जो डेटा होता है उसको जब हम कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन तीनों फील्ड से के कंबाइन यूज से जब हम वो डेटा जो है वो हम सॉल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है। द कंबाइन यूजेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स to analyze and interpret long scale biological, medical and health data। तो इन तीनों फील्ड के इस्तेमाल से जब हम किसी भी बायोलॉजिकल, मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड जो भी डेटा होता है जब हम उसको सॉल्व करते हैं या एनालाइज करते हैं तो उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। तो अब इसके बाद हम एक सवाल है जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है उसको हम देखते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ टू प्रिडिक्ट प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, कि हम जो प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस है उसको हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है, जवाब यहाँ पर है कि हम किसी भी प्रोटीन का जो प्राइमरी सीक्वेंस है उसको हम ऑनलाइन सर्वर है उसके ज़रिए से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो वो ऑनलाइन सर्वर है उसका नाम है यूनिप्रोट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी कैन प्रिडिक्ट द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन बाय यूजिंग द ऑनलाइन सर्वर नेम्ड एज यूनिप्रोट। तो ये जो यूनिप्रोट है ये किस तरह काम करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप्स को आप ज़रा सा देख लीजिए। तो जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप में कहते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही गूगल क्रोम ओपन हो जाए तो वहाँ पर आपने जो सर्च बॉक्स है उसमें यूनिप्रोट को राइट करना है, लिखना है। इसके बाद जो तीसरा जो वो है, जो तीसरा पॉइंट है कि आफ्टर द सर्वर, आफ्टर ओपन द सर्वर, जब भी हम सर्वर को जब ओपन करते हैं तो हम वहाँ पर जो भी हमको प्रोटीन चाहिए होता है, जो डिज़ायर प्रोटीन है हमारा, वो हम वहाँ पर सर्च करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पर अपना जो डिज़ायर प्रोटीन है वो सर्च करते हैं यूनिप्रोट की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर उसका सारा डिटेल आ जाता है, जितने भी प्रोटीन होते हैं और जिस स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो वहाँ पर उसके जो डिफरेंट मतलब हर जितने भी प्रोटीन होते हैं सबके अपने अपने उसके एंट्री नंबर होते हैं। तो जो हमारा जो चौथा काम है वो क्या होता है, वो ये है कि हम उसका जो एंट्री नंबर है उसको क्या करेंगे, उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसके एंट्री नंबर को क्लिक करेंगे तो वो जो प्रोटीन होता है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारा हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ उसकी जो प्राइमरी सीक्वेंस है वो हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देन क्लिक ऑन द सीक्वेंस ऑप्शन ऑन द लेफ्ट ऑफ द वेबसाइट। जो वेबसाइट होता है उसके लेफ्ट साइड पर सीक्वेंस का एक अपना बॉक्स होता है, उसको हमने क्लिक करना होता है। जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं एंड फाइनली यू गेट देयर प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द डिजायर प्रोटीन। तब हमको जो प्राइमरी सीक्वेंस होता है प्रोटीन का वो हमको मिल जाता है। वही जो प्राइमरी जो सीक्वेंस होता है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपने साथ हम किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में उसको उसको सेव करते हैं, ताकि अगर हमको सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है अगर वो हमको चाहिए तो वो हम उसी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी से हम जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है या 3D स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम उससे मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके अपने अपने टूल्स होता है, जैसे कि जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए एक टूल है जिसका नाम या उसको ये मेरे ख्याल में वो है ऑनलाइन सर्वर है और उसका नाम है प्रिसाइप्रेड। तो उसके ज़रिए से हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था वो यही तक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है अच्छा लगा होगा।
अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।